गुरुजी अपना परिचय दीजिएगा। मैं गंगोत्री सेवा समिति तथा सुमेध घाट तीर्थ पुरोहित सदस्य अजय कुमार तिवारी बोल रहा हूँ। अजय जी, क्या कहेंगे आज के दिन? आज 14 जनवरी और मकर संक्रांति का दिन है। विशेष रूप से आज लोग स्नान करने आते हैं, तो क्या कहेंगे आज क्या महत्व है चीज़ों का? आज 14 तारीख मकर संक्रांति के पर्व के नाम से मशहूर है, लेकिन चूँकि 14 तारीख को संक्रांत न मिलने से आज जनसंख्या में माताओं बहनों की कमी हो गई। जो यंग हमारे भाई जनरेशन है वो 14 तारीख को मानते हुए पतंगबाजी के धुन में, पतंगबाजी महोत्सव के धुन में, अपने हर्षोल्लास के पतंगबाजी के चक्कर में अपना भीड़ और दर्शन पूजा स्नान ध्यान कर रहे हैं। चूँकि संक्रांत न मिलने से हमारे काशीवासी के जो आसपास के लोकल जो महिलाएं हैं, जो परिवार हैं, जो स्नान और दान और ध्यान का महत्व मानते हैं, वो इस स्थान से नहीं आ जा सके हैं कि वो स्नान या पर्व संक्रांत का मनाएंगे तो कल ही मनाएंगे। लेकिन एक महीना तक, पिछले एक महीने से खरमास का महीना चलता है, लोग कहते हैं, तो मकर संक्रांति में विशेष रूप से होता क्या और कब पड़ेगी ये? मकर संक्रांति एक महीने खरमास खत्म होने के बाद पड़ती है, जिसमें सूर्य जो हैं वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे कि सूर्य की जो गलन रहती है वो थोड़ा सा ताप में आते हैं। और इस मकर संक्रांति को इस पर्व से एक लोग और भी मानते हैं कि गुड़ गन्ने से बने हुए गुड़ होते हैं और काली तिल होती हैं, ये गंगा माँ को अर्पित करने से, अग्नि में अर्पित करने से परिवार में बढ़ोतरी होती है और सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। इसलिए आज का एक संक्रांत का विशेष महत्व ये भी है कि आज के दिन गुड़ से बने हुए, तिल से बने हुए सामानों को हमारे काशीवासी माताएं बहनें ब्राह्मण को दान करती हैं और स्वयं प्रसाद के रूप में भक्षण करती हैं। आज के दिन लोग खिचड़ी भी लोग कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी की बहुत विशेषता है। चूँकि एक परंपरा हम लोग के काशीवासी से आज ये अनंत काल से चला आ रहा है कि इस दिन हमारे काशीवासी के घर घर में, जगह जगह में खिचड़ी बनता है और उस खिचड़ी को गंगा माँ को या जो भी अपने परिवार कुल इष्ट के देवता हैं उनको चढ़ा के और प्रसाद के तौर पे आसपास के जो भी लोग अपने हैं, आस पड़ोसी संबंधित वो ग्रहण करते हैं। इसलिए एक 14 तारीख मकर संक्रांति का पर्व विशेष महत्व रखता है कि इस दिन खिचड़ी की भी एक विशेष महत्व है। इस दिन खिचड़ी में आपको 7 प्रकार के चीज़ मिलेंगे, उसी में गोभी रहेंगे, आलू रहेंगे, प्याज रहेंगे, सब चीज़ डालते हुए दही पापड़ के साथ एक काशीवासियों का एक विशेष अपना व्यंजन है। इसलिए एक मकर संक्रांति को एक खिचड़ी का भी एक विशेष स्थान और विशेष जगह रहता है। किसी प्रकार की अगर कोई असुविधा हो रही है घाट में महिलाओं को, पुरुष को या साफ सफाई से संबंधित, तो उसकी जानकारी हम तक पहुँचाएं। असुविधाएं तो माताओं बहनों को कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा यही देन है कि हमारे आप लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं, हमारे सहयोगी लोग हैं, हमारे साथ साथ चलने वाले हैं। आप लोग से यही सहयोग चाहिए कि असुविधा इतना ही होता है कि जहाँ अनाप जो फालतू हैं, जो स्नान नहीं कर रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, वो खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद जब उनसे हम लोग कुछ कहते हैं हटने के लिए तो वो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। बस हम लोग को असुविधा इसी बात की होती है। कोई ऐसी अथॉरिटी या कोई ऐसा कार्ड वगैरह हम लोग के पास रहे जिससे उनके ऊपर भी हम लोग चढ़ के बतिया सके और माताओं बहनों को स्नान ध्यान करने में कोई विघ्न ना आ सके, इसके लिए अपने कार्यपूर्ण स्तर से अपना उद्देश्य पूरा कर सके। मैम अपना परिचय दीजिएगा। हम डॉक्टर उषा बालचंदानी यहाँ श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज में प्रवक्ता पद पे हूँ। 100 यूपी बटालियन एनसीसी में लेफ्टिनेंट के पद पर कार्यरत हूँ। मैम आज किस विशेष रूप से आप कहाँ पर आई हैं और क्यों आई हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं। हम लोग काशी के ही हैं और आज 14 जनवरी मकर संक्रांति, गंगा नहान, गंगा माँ के दर्शन के लिए पावन बेला है और आज सूर्य मकर राशि में आए हैं और ऐसा मानते हैं कि आज के दिन का बहुत बड़ा महत्व है और साल का पहला पर्व भी कह सकते हैं आज से अच्छे दिन। और सूर्य जी की भी आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। कितने दिनों बाद आज सूर्य भगवान अपने विराट रूप में आज हम सबके साथ हैं। मकर संक्रांति की पूरे काशीवासियों को, पूरे देशवासियों को इस शुभ पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। मैम आप आए यहाँ, गंगा स्नान आपने किया और करने के बाद आपने किसी प्रकार की कोई कमी देखी या फिर अगर कोई असुविधा आपको हुई तो उसकी कुछ समझ में? गंगा माँ तो गंगा माँ होती हैं, माँ की गोद में कोई असुविधा नहीं होती है, तो हम उस नज़र से कभी इनको देखते ही नहीं।
पर एक अद्भुत शांति, एक अद्भुत अपनत्व और फील होता है कि हम गंगा माँ अपनी माँ के परमात्मा की गोद में बैठे हुए हैं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।